नमस्ते फ्रेंड्स। एक आत्मा का सफ़र बुक के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि हमारे ऑथर पीटर रिशिल्यू सर के ब्रदर की डेथ हो जाती है और उनके डेथ की वजह से ये काफ़ी सारे सवाल जो इनके मन में थे वो बार बार यूनिवर्स में इस सवालों को रख रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ है। और इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए कि इंडियन मॉन्क इनके पास आते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा, तुम्हें मुझे सुनना पड़ेगा। दोनों के बीच बातचीत होती है और एक पर्टिकुलर समय फिक्स होता है 11 बजे का, जब इंडियन मॉन्क ने कहा कि मैं रोज़ आऊँगा और तुम्हें अपनी बातें बताऊँगा और तुम्हें सुनना है। इन्हीं बातों, इन्हीं कन्वर्सेशन के बेस पे ये पूरी बुक है और इसके सारे चैप्टर्स हैं जिसको आप लोगों तक लाने का मेरा फैसला है। क्यों है? क्योंकि मेरी कोशिश है एक छोटी सी, आपको भी आपके बहुत सवालों के जवाब मिले। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, इसमें सोल के एवोल्यूशन की बात की गई है। इसकी शुरुआत होती है कि अगले दिन ठीक 11 बजे इंडियन मॉन्क पीटर रिशिल्यू के सामने आते हैं। वो कहाँ से आते हैं, क्या कह के आते हैं, कुछ उनको नहीं पता, बट उन्हें ये फील होता है जैसे वो अचानक से प्रकट हुए हैं। प्रकट होके उन्होंने ऑथर से कहा कि चलो हम अपना कन्वर्सेशन शुरू करते हैं, तो मुझे सुनने को तैयार हो? उन्होंने कहा हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो उन्होंने अपनी बात की शुरुआत की कि मैं तुम्हारा कोई धर्म चेंज करने के लिए नहीं आया हूँ और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि तुम मेरी बातें सुनो और अपना कोई ओपिनियन बनाओ, अपना बिलीफ सिस्टम को चेंज करो। सिर्फ मुझे सुन के तुम्हें कुछ भी नहीं मानना है, तुम्हें खुद एक्सपीरियंस करना है। और जब तुम्हें खुद चीज़ों की एक्सपीरियंस स्टार्ट हो जाए तब तुम्हें मानना है जितनी भी बातें मैंने कही हैं, वही बातें माननी है जिनका तुम खुद एक्सपीरियंस कर सक रहे हो। अगर नहीं कर सक रहे हो तो कोई बात नहीं। इसी तरह मैं भी आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये इस बुक को आप लोगों तक लाना, मेरा इसके पीछे कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि आप अपना कोई बिलीफ सिस्टम चेंज कीजिए या किसी धारणा को लेकर बिल्कुल बैठ ही जाइए। मेरी एक छोटी सी कोशिश है, क्योंकि आप सब जानते हो ये मेरे साथ भी था, अब हम में से बहुत लोगों के साथ है कि जब हम स्पिरिचुअल फील्ड में आगे बढ़ते हैं बहुत सारे सवाल होते हैं हमारे अंदर, जवाब बहुत कम होते हैं लेकिन सवाल इतने सारे होते हैं, कभी कभी हम पजल्ड हो जाते हैं। कोशिश रहेगी अगर मेरे इस छोटे से इनिशिएटिव से आप में से किसी को भी अपने एक छोटे से सवाल का भी अगर जवाब मिलता है तो मैं खुद को धन्य मानूंगी। बस इतना सा ही इंटेंशन है मेरा। आगे आप सचमुच वही मानिएगा या उन्हीं चीज़ों को समझिएगा जो आपको एक्सपीरियंस हो रहा हो। अदरवाइज एक बुक, एक स्टोरी समझकर आप बस सुन लीजिए। मॉन्क ने इस चैप्टर में बताया कि आत्मा का विकास कैसे हुआ है, सोल का एवोल्यूशन कैसे हुआ है। मॉन्क की बात शुरू करूं उसके पहले सोल सोल क्या है, आध्यात्म क्या है, जो आत्मा क्या है, स्पिरिचुअलिज्म क्या है, इसकी सबकी अपनी अपनी समझ है। मैं थोड़ा सा अपनी समझ आप लोगों से बताना चाहूँगी। हालांकि ये बहुत सब्जेक्टिव मैटर है, हर किसी के लिए आत्मा की अलग डेफिनेशन है, आध्यात्म की अलग डेफिनेशन है। मैं जहाँ तक समझ पाई हूँ या मैं जैसे लेती हूँ चेतना, आत्मा को, वो चेतना, कॉन्शियसनेस और ज्ञान, विजडम, इसके कॉम्बिनेशन को मैं आत्मा बोलती हूँ। कॉन्शियसनेस, जो हमारी कॉन्शियसनेस क्या है, एक एनर्जी है। एक एनर्जी जो हमें कुछ नहीं पता एनर्जी कहाँ से आई है, किसने बनाया, एनर्जी के बारे में हमें कहाँ से इवॉल्व हुई नहीं पता। इसी एनर्जी जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता कि वो कहाँ से इवॉल्व हुई है, कहाँ से आई है, उसको मैं, अगर उसके अंदर ज्ञान आ जाता है, एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं, तो उसको मैं आत्मा समझती हूँ। ये मेरी समझ है। कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस एक खुद को समझना, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को समझना, उसके एलिमेंट्स को समझना और समझ के उसको इवैल्यूएट करना, इवैल्यूएट करने के बाद उसके बेस पे ग्रो करना।
इसी को तो कॉन्शियसनेस कहेंगे ना। तभी तो हम चीज़ों को देखते 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 सीख जाते हैं, कुछ चीज़ें खुद सीखते हैं, सिर्फ देख देख के सीखते हैं, कुछ चीज़ें एफर्ट करके सीखते हैं। अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट से को समझ रहे हैं, उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं और ख़ुद को ग्रो कर रहे हैं। हालांकि ये जैसे जैसे हमारी कॉन्शियसनेस डेवलप होती है तो हमारा एक जो नेचुरल फ्रीडम है वो ख़त्म होता है। हम बहुत कॉन्शियसली बिहेव करने लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा है, अगर आप उसको चॉकलेट नहीं देंगे तो वो रोएगा, क्योंकि उसकी चेतना अभी लो पे है। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाएंगे, अगर मुझे आप चॉकलेट ना दें, मैं नहीं रोऊंगी, बल्कि स्मार्टली बोलूँगी, ना ना मैं तो वैसे ही नहीं खाती हूँ, मुझे तो डायबिटीज़ है। ये क्या है? कॉन्शियस बिहेवियर है, जो जिसने मेरे नेचुरल बिहेवियर को सुपरसीड कर लिया, ढक दिया, ख़त्म कर दिया, है ना। और शायद यही डिफरेंस भी है एक एनिमल और एक ह्यूमन में। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये मैं सोचती हूँ कि ये कॉन्शियसनेस, ये बिहेवियर, ये सारी चीज़ें कहाँ से आई? मेरे ब्रेन से आई। ब्रेन में कहाँ से आई? आसपास की जो वाइब्रेशंस हैं, फ्रीक्वेंसीज़ हैं, उसको कैच करके आई। तो ये सारी चीज़ें, ये वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसीज़, ये चीज़ों को समझना, उसके अकॉर्डिंग ग्रो होना, ये सब इंटर रिलेटेड है ना। कहीं ना कहीं इसे हम बुद्धि भी कहते हैं। ये जो हमें वातावरण और खुद की समझ आती है, एनवायरनमेंट की समझ आती है, उसको बुद्धि कहते हैं। तभी तो कहते हैं ना कि अब हम क्यों कहते हैं किसी चीज़ को कि उसकी सोल बहुत अच्छी है? क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि अच्छी है, उसका कॉन्शियस बिहेवियर बहुत अच्छा है ना, तभी तो बोलते हैं कि उसकी सोल अच्छी है। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड हैं। विजडम की बात करूं, जैसा मैंने कहा कि मेरे हिसाब से चेतना और कॉन्शियसनेस और विजडम के कॉम्बिनेशन को सोल बोलते हैं। अब ये जो एक्सपीरियंसेस है, विजडम क्या है? विजडम ज्ञान, ज्ञान ज्ञान फिर बुद्धि है। और ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है? ये ज्ञान एक्सपीरियंसेस से आ रहा है। तो जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, इनफैक्ट जैसे जैसे हम चीज़ों को इवैल्यूएट करते हैं, वैसे वैसे हम एक्सपीरियंस करते हैं, वैसे वैसे हम ग्रो करते हैं। और जितना ग्रो करते हैं उतना ही हमारी आत्मा अपना फेज़ क्रॉस करती रहती है, ऐसा मैं समझती हूँ। स्पिरिचुअलिज़म की बात करूँ, बहुत छोटी सी मेरी डेफिनेशन है स्पिरिचुअलिज़म की। अपनी सांसों से कनेक्ट होना मुझे लगता है स्पिरिचुअलिज़म है। हाँ, मानती हूँ, मंदिर जाना, मस्जिद जाना, मंत्रास करना, दान धर्म करना, ये सब स्पिरिचुअलिज़म है। लेकिन इसकी बुद्धि कहाँ से आती है, इसकी सोच कहाँ से आती है, ये कामनेस कहाँ से आती है? ये तब आती है जब आप खुद को स्थिर करते हो, जब आप सांसों पे ध्यान देते हो। हम खुद से जब कनेक्ट होते हैं, अपनी सांसों को समझते हैं, उसको कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, तो हम अपने नक्षत्रों को भी कंट्रोल कर सकते हैं, अपने चक्रास को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने रिलेशंस को, हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से ये डेफिनेशन मैं रखती हूँ हमेशा आध्यात्म की। इन्हीं बेस पे चलिए अब शुरू करते हैं कि ऑथर ने क्या कहा है। उन्होंने बताया कि हम धरती पे सबसे पहले कैसे आए, सोल हमारी किस तरह से इवॉल्व होकर, अभी ह्यूमन बॉडी में जो सोल है वो डायरेक्ट ह्यूमन बॉडी में नहीं आई। ये कहीं ना कहीं से एक फर्स्ट फेज़ और एक इसका फाइनल फेज़ होगा सोल का डेवलप होने का। जिस तरह से कृष्ण भगवान ने बताया था ना, डिफरेंट अवतार के बारे में बताया था। तो अगर उन सारे अवतार को आप देखेंगे, मत्स्य अवतार, कूर्मा, वराहा, नरसिम्हा, कोई भी अवतार आप ले लीजिए, तो आप क्या देखते हैं? जैसे मत्स्य अवतार है, वो पानी का अवतार है। पानी में रह कर के जब सोल डेवलप हुई होगी, उसने अगेन एक्सपीरियंस लिया होगा, चीज़ों को, वातावरण को समझा होगा, उसके अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस लेके खुद की ग्रोथ किया होगा। तो अब यहाँ पे ग्रोथ कर लिया, फिर नेक्स्ट अवतार क्या ले लिया? कूर्मा अवतार, जो कच्छप अवतार।
आधा पानी में भी रह सकते हैं और धरती पे भी रह सकते हैं। तो फिर उसने एक स्टेप ग्रोथ किया और धरती का भी एक्सपीरियंस लेना शुरू किया। इसी तरह धीरे 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 वराह अवतार, नरसिम्हा अवतार, हर अवतार में क्या हो रहा है, जैसे नरसिम्हा अवतार आप देखेंगे आधा मनुष्य और आधा जानवर, आधा सिंह। उसके पहले क्या था, जो वराह अवतार, शुकर अवतार, वो पूरा जानवर था। तो क्या हुआ, वहाँ से ग्रोथ करके सीख के नेक्स्ट जो इवोल्यूशन हुई वो हाफ मनुष्य अवतार में आ गए। फिर आगे वामन अवतार, परशुराम अवतार, फिर कंप्लीट मनुष्य अवतार। ऐसे कर करके हर फेज़ में क्या हो रहा है, सोल एक्सपीरियंस ले रही है। सोल चीज़ों को, एनवायरनमेंट को, वातावरण को इवैल्यूएट कर रही है, एक्सपीरियंस ले रही है, ग्रो कर रही है। यही है सोल एवोल्यूशन, है ना। एक और गीता का बहुत रेलिवेंट पॉइंट जो मुझे इस चैप्टर के से रिलेटेड लगा, जब कृष्ण भगवान से पूछा गया कि आपने युद्ध क्यों होने दिया, आप इतने महान हो, आपके ही बस में सब कुछ है, आप चाहते तो इस युद्ध को ना करके भी अपना फैसला कर सकते थे और सही फैसला कर सकते थे। तो कृष्ण भगवान ने हालांकि बहुत सारे जवाब दिए, बट उनमें एक जवाब उन्होंने बहुत अच्छा दिया कि यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट युद्ध का फैसला करवा देता तो इतने सारे लोग जो युद्ध कर रहे हैं, हर इंसान को एक्सपीरियंस करके एक लेसन लेना है। हर इंसान ने यहाँ इस युद्ध से कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस किया, एक लेसन लिया, तब इस धरती से गया। वो जी गया या चला गया, लेकिन उसने अपने को ग्रो कर लिया। और ग्रो नहीं करेंगे तो आगे का सफ़र कैसे तय करेंगे। क्योंकि जब आपसे ये कहा जा रहा है कि सोल के डिफरेंट स्टेजेस हैं, ये कॉन्शियसनेस जो हमारे अंदर है जिसको हम सोल कह रहे हैं, ये डायरेक्ट हमें ह्यूमन बॉडी में तो मिली नहीं है। ये पहले के फेजेस होंगे जो एक्सपीरियंस करके हम यहाँ आए हैं, और ये हमारा लास्ट फेज़ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बॉडी के बाद हमारे सोल की कोई जर्नी नहीं है, वो ख़त्म है। यहाँ से आगे जो जर्नी करनी है, अब डिपेंड कि वो फिर से ह्यूमन बॉडी में करनी है या किसी और चीज़ में करनी है, उसके लिए इन सोल्स का ग्रो करना बहुत ज़रूरी था। वो यहीं पे फंसे ना रह जाए, इसलिए एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी था। तो इस तरह से हर तथ्य के पीछे क्या आ रहा है, हर तथ्य के पीछे आ रहा है कि हमारी ये जो सोल है वो हमारी एक कॉन्शियसनेस और एक्सपीरियंस का कॉम्बिनेशन है। मॉन्क ने बताया कि सबसे पहले जो सोल आई, कॉन्शियसनेस आई, वो मिनरल्स, खनिज पदार्थों में आई। ये जो पहाड़ हैं, इनमें मिनरल्स, डिफरेंट मिनरल्स मिलते हैं ना, क्रिस्टल्स मिलते हैं। इनमें सबसे पहले प्राण ऊर्जा, जिनको हम सोल कह रहे हैं, वो आई। और इसके भी ऑफ कोर्स इन मिनरल्स के, क्रिस्टल्स के, इनके बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स हैं। बहुत सिंपल फॉर्म भी हैं, सिंपल से ग्रेजुअली कॉम्प्लिकेट फॉर्म भी हैं। तो इनकी भी एक लाइफ जर्नी, एक लाइफ स्पैन है ना। तो ये समय के साथ ये ग्रो करते 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 ये कॉन्शियसनेस आई भी इन मिनरल्स में और ख़त्म भी होती है। क्या हुआ, तभी तो आप जैसे जो लोग क्रिस्टल यूज़ करते हैं उनको पता होगा कि क्रिस्टल में प्राण ऊर्जा होती है, मतलब उसमें चेतना है। कितने सारे खनिज हैं, कितने मिनरल्स हैं जिनको हम कितने इम्पॉर्टेंट कामों के लिए यूज़ करते हैं, उनमें प्राण ऊर्जा है, तभी तो वो उसमें कॉन्शियसनेस है। हम उसके एक पर्टिकुलर एफर्ट ले करके पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो सोल का एवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू इंडियन मॉन्क सबसे पहले इन्हीं मिनरल्स और क्रिस्टल्स में हुआ। फिर यहाँ से ये कॉन्शियसनेस डेवलप होती होती प्लांट किंगडम में आई। प्लांट किंगडम में ऐसा नहीं है कि सबसे पहले बड़े से वृक्ष में आ गई होगी। पहले छोटे छोटे बिल्कुल प्लांट रहे होंगे, पानी के छोटे छोटे प्लांट्स, फिर हर्ब्स रहे हैं, फिर धीरे धीरे उनकी साइज़ बढ़ते बढ़ते फिर बड़े पेड़ वृक्ष, उनमें ये कॉन्शियसनेस आई। थर्ड फेज़ में ये कॉन्शियसनेस एनिमल किंगडम में आई। अब एनिमल किंगडम में क्या है, इसमें भी डिफरेंट लेवल्स होते हैं, आती है और डिस्ट्रॉय भी होती है ये कॉन्शियसनेस। जिस तरह से आपने देखा ना, प्लांट को भी हम लिविंग थिंग बोल रहे हैं, क्रिस्टल को भी हम लिविंग थिंग बोल रहे हैं, बट हर प्लांट कहीं ना कहीं लास्ट में
उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। क्रिस्टल्स आप यूज़ करते 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 कभी ना कभी उसके पावर्स कम हो जाते हैं, धीरे धीरे कम होते हैं, ख़त्म होते हैं, फिर आप उसमें कॉन्शियसनेस डालते हैं, एनर्जाइज करते हैं। तो ये सब क्या है, ये एवोल्यूशन के स्टेप्स हैं। ऐसे ही एनिमल किंगडम में ऑफ कोर्स बहुत सारे एनिमल हैं ना, बहुत सारे लेवल्स हैं। पानी के अंदर के छोटे छोटे जानवर, हवा में उड़ने वाले, धरती पे रहने वाले, ये क्या हैं, ये छोटे छोटे एनिमल किंगडम। फिर बड़े एनिमल आते हैं, फिर शिकार करने वाले एनिमल आते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, पेट एनिमल्स आते हैं। इनमें आपने देखा है एनिमल क्या करते हैं, एनिमल अपने सिर्फ सर्वाइवल के लिए रहते हैं ना, वो खाते हैं, वो सोते हैं। एक जानवर दूसरे जानवर को मारकर खाता है, या फिर जानवर घास खाता है, पेड़ों को खाता है। मतलब वो अपने प्रकृति के नियम, प्रकृति ने जैसे उसके लिए नियम बना दिया है वो उसको फॉलो करता है और अपना सर्वाइवल करता है। इसके अलावा उसे और कुछ नहीं पता है। इसकी कॉन्शियसनेस यहीं तक सीमित रह जाती है। यहाँ से आगे जो ग्रो करेगा वो फिर एनिमल में भी डिफरेंट लेवल में ग्रो अप एनिमल रहेगा। कैसे? देखिए, एनिमल किंगडम में क्या होता है, हम मनुष्य क्या कर रहे हैं, इन जानवरों को मारते हैं, अपने नीड के लिए मारते हैं। प्रकृति, ये नेचर का कोई नियम नहीं है, लेकिन हमें कभी कुछ सामान चाहिए, उनके विंग से कुछ बनाना है, खाना है, शौक से शिकार करना है, इसके लिए हम इन जानवरों को मार डालते हैं। तो एनिमल्स में क्या है, हम ह्यूमन के लिए, उनके लिए एक फियर है। फियर फैक्टर ये जो है जब ख़त्म होता है, हर जानवर में, ऑलमोस्ट हर छोटे से बड़े जानवर में इंसानों के लिए फियर है। जिस तबके में वो फियर ख़त्म हो जाता है, उस एनिमल किंगडम का सोल ग्रो करता है, और वो कैसे ग्रो करके फिर नेक्स्ट में ह्यूमन किंगडम में आता है। किन एनिमल्स का आप सोचिए फियर ख़त्म होता है? वही एनिमल होंगे ना जिनको हम पेट की तरह अपने घर में रखते हैं, उनको, उनकी देखभाल करते हैं, खाना देते हैं, उनके नीड्स को पूरा करते हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, वो समझते हैं कि हाँ, ये ह्यूमन है और ये भी अच्छे हो सकते हैं क्योंकि हम उन्हें प्यार कर रहे हैं। ऐसे ही आप देखेंगे कि कुछ पेट एनिमल्स होते हैं, जैसे कैट्स हैं, डॉग्स हैं, हॉर्सेस हैं। आपने देखा होगा ना, कभी कभी ये ह्यूमन की तरह बिहेव करते हैं क्योंकि इनकी कॉन्शियसनेस, इनकी ग्रोथ बाकी एनिमल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा हो गई है, इनका फियर फैक्टर हट गया है। ये आपको कभी बहुत नीड होगी, आपके बच्चों को बहुत ह्यूमन की तरह लाड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। कभी आप परेशानी में हैं, आपको आप अपसेट हैं तो आपके बगल आकर बैठ जाएंगे। बहुत सारे मेरे स्पिरिचुअल फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनके पेट्स उनके साथ पूजा वो करती हैं तो बाहर बैठे रहते हैं। तो ये कैसा बिहेवियर है? एक कॉन्शियस बिहेवियर है जो ये ग्रो करके दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं। तो आप देखिए, एनिमल्स में भी कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, जंगली हैं बिल्कुल, आपको देखा और खा जाएंगे, है ना। और कुछ ऐसे हैं, आपको देखा और छुप जाएंगे, डर जाएंगे। खाने वाले के अंदर भी फियर है, डरने वाले के अंदर तो फियर है ही है। कुछ एनिमल्स जो आपके साथ आपके कार में घूमते हैं, आपके बिस्तर में सोते हैं, ज़रूरत पड़ने पर आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। बहुत सारे बुज़ुर्ग ऐसे हैं जो पेट्स के सहारे ही घर में सेफ फील करते हैं और रहते हैं। तो ऐसे, इन सब में क्या डिफरेंस है? कॉन्शियसनेस का डिफरेंस है। इनकी सोल इवॉल्व हो गई है तो उनके अंदर सोल, चाहे वो क्रिस्टल हो, प्लांट हो, छोटी सी फिश हो, बड़ी सी शार्क हो, हॉर्स हो, डॉग हो, ह्यूमंस हो, सबके अंदर सोल है। डिफरेंस कहाँ आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है कि वो कितना अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने को ग्रो करा है उन्होंने। एनिमल के बारे में यहाँ मॉन्क ने बताया कि जब एनिमल किंगडम में जो लोग आते हैं, वहाँ पे जो कॉन्शियसनेस होती है वो ग्रुप कॉन्शियसनेस होती है, समूह चेतना। ग्रुप कॉन्शियसनेस मीन्स, जैसे फिश है,
या फ्रॉग है, वो एक साथ आप देखिए कितने एग्स देते हैं, है ना। और सबकी एक ही कॉन्शियसनेस होती है, सभी का एक बिहेवियर होगा, एक शक्ल होगी, एक स्किन टेक्सचर होगा। इसको कहते हैं ग्रुप कॉन्शियसनेस। ह्यूमन में ये ऐसा नहीं होता है। जब हम ह्यूमन में इवॉल्व होते हैं तो यही ग्रुप कॉन्शियसनेस इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस में चेंज हो जाती है। कोई भी दो ह्यूमन बीइंग, इवन वो ट्विंस भी अगर हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ डिफरेंस लेकर होंगे, बिल्कुल ही एक शक्ल के नहीं होंगे। उनकी सोच, समझ, खाना पीना 100/100 एक जैसी नहीं होगी, थोड़ा बहुत का डिफरेंस होगा ही होगा। सो ये डिफरेंस है एनिमल और ह्यूमन कॉन्शियसनेस में। नाउ एनिमल लेवल, जिनको कि हम पेट की तरह रखते हैं, बट हाँ, पेट मीन्स जिनको हम घर में एक्चुअली बड़े प्यार की भावना से रखते हैं, वो पेट्स नहीं जिनको कमर्शियल पर्पस के लिए, जैसे बहुत सारे काउस को रख लिया, उनके दूध का बिजनेस कर रहे हैं, वो वाले नहीं। जो बिल्कुल लव एंड अफेक्शन वाली फीलिंग से जिन पेट्स को रखते हैं और जो हमसे डरते नहीं हैं, उनका नेक्स्ट बर्थ ह्यूमन में होगा, ह्यूमन किंगडम में होगा। बहुत बड़ा मैसेज भी यहाँ है ना कि प्यार से सब कुछ जीता जा सकता है। जहाँ डर ख़त्म हुआ, प्यार मिला, वहाँ देखिए जानवर से इंसान में बदल गए, है ना। अब ये बातें जो हैं, आप में से जिनके पास पेट है, ये कुछ ऐसी बातें हैं, ये एक्सपीरियंस करने की बातें हैं, इनका कोई प्रमाण नहीं है। तभी मैंने शुरू में कहा कि मेरी बातों को भी आप जब खुद एक्सपीरियंस करेंगे तभी लीजिएगा। यहाँ पे ऑथर ने बताया कि मॉन्ग ने उनको बताया कि जो हवा में उड़ने वाले जानवर हैं, जिसको हम चिड़िया कहते हैं, बर्ड्स कहते हैं, वो कभी भी उनका नेक्स्ट एवोल्यूशन ह्यूमन में नहीं होता है। वो दे इधर गेट कन्वर्टेड टू एंजल्स, फेरीज, वो परियों में, एंजल्स में, बटरफ्लाई जो होती हैं, बटरफ्लाई है, पीजन है, जितने भी उड़ने वाले बर्ड्स हैं, वो ह्यूमन में कन्वर्ट नहीं होंगे। वो एंजल्स, फेरीज, सुपर ह्यूमन वाले एनर्जीज़ में कन्वर्ट होते हैं। ये सोल्स ह्यूमन बॉडी में नहीं जाएंगी, ऐसा इन्होंने बिल्कुल क्लियरली बताया। और तभी आप देखेंगे कि हम में से जितने लोग एंजल्स को जानते हैं, वो एंजल्स को कहाँ एक्सपीरियंस करते हैं? बर्ड्स के फेदर्स में करते हैं, बटरफ्लाइज में करते हैं, पीजन में करते हैं। तो ये देखिए, ये एक्सपीरियंस करने की बात हो गई ना फिर से। नाउ नेक्स्ट जो हमारा चौथा एवोल्यूशन है, वो है ह्यूमन किंगडम का। लेकिन चौथा है, लास्ट नहीं है। ह्यूमन में भी ऑफ कोर्स डिफरेंट लेवल्स होते हैं, अलग अलग टाइप के ह्यूमन होते हैं। ह्यूमन किंगडम में कौन सी सोल आई? सोल जो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है और डेवलप्ड हो चुकी है, वो फिर ह्यूमन किंगडम में आती है। ह्यूमन किंगडम के अलग अलग वहाँ पे सोल की अपनी जर्नी है, अलग अलग फेजेस हैं, अलग अलग स्टोरीज़ है। क्या पास्ट लाइफ को की क्या कंसेप्ट है, आपका एस्ट्रल ट्रैवल का क्या कंसेप्ट है, ह्यूमन बॉडी में आना, यहाँ से चले जाना, इन सब डिटेल को नेक्स्ट चैप्टर्स में बताया गया है। ह्यूमन बॉडी में आने के बाद ये हमारा लास्ट स्टॉपेज नहीं होता है। ये तो जस्ट एक कॉन्शियस इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस की शुरुआत होती है। यहाँ से आगे बहुत सारे डायमेंशंस हैं जिसमें हमारी सोल को ट्रैवल करना होता है। सोल किधर जाएगी, क्या करेगी, कर्मा क्या होता है, ये सारे डिटेल्स अभी आप सुनेंगे। ह्यूमन किंगडम के बाद सुपर ह्यूमन किंगडम आता है। अब सुपर ह्यूमन किंगडम में क्या है, ये आपको इंडियन मॉन्क के शब्दों में बताया जाएगा। बस हाँ, यहाँ पर आप यही जानिए कि यहाँ के बाद जब हमें आगे बढ़ना है, इस बॉडी को छोड़कर जब सोल को आगे जाना है, तो नया डायमेंशन होगा, नए एक्सपीरियंसेस होंगे। तो आपने क्या देखा इस चैप्टर में? सोल क्या कर रही है? सोल डिफरेंट फेजेस में जा रही है, डिफरेंट एनवायरनमेंट में डिफरेंट एक्सपीरियंसेस ही तो ले रही है।
क्रिस्टल के फॉर्म में एक्सपीरियंस लिया, प्लांट के फॉर्म में, एनिमल के फॉर्म में, ह्यूमन के फॉर्म में ले रहे हैं हम सब एक्सपीरियंसेस। इसीलिए कहते हैं कि ये जीवन क्या है, जीवन सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस लेने की चीज़ है। किसी के साथ अच्छा हुआ वो भी एक्सपीरियंस है, बुरा हुआ वो भी एक्सपीरियंस है, कुछ सीखा, कोई साधना की, वो भी एक्सपीरियंस है। स्ट्रगल हो, खुशी हो, घर बनाना हो, छोटे से छोटे काम भी, आपको स्कूल में पढ़ना हो वो भी एक्सपीरियंस है, परिवार को चलाना हो वो भी एक्सपीरियंस है, घर बनाना है वो भी एक्सपीरियंस है, अपने सपने पूरे करना है वो भी एक्सपीरियंस है, आप अपने किसी गुरु को ढूंढ रहे हैं वो भी एक्सपीरियंस है, गुरु मिल गए वो भी एक्सपीरियंस है। हम डे टू डे में या इस लाइफ में जितनी भी आप लोगों की उम्र है, जिससे मिले हैं आज तक, हर इंसान से मिलना और हर इंसान के साथ चाहे वो कुछ घंटे का ही रिश्ता हो वो भी एक्सपीरियंस है। बहुत सवाल हैं, जहाँ एक्सपीरियंसेस हैं वहाँ बहुत सवाल हैं, बहुत सवाल हैं, जवाब कम हैं। धीरे धीरे और एक्सपीरियंस लेंगे, उनके जवाब भी मिलते जाएंगे। बहुत आपके ऐसे सवाल होंगे जो आपने शायद 3-4 साल पहले खुद से या यूनिवर्स से पूछा होगा, अब आपको अपने एक्सपीरियंस से उनके जवाब मिल रहे होंगे। तो ये सारी कहानी क्या है? ये सारी कहानी आत्मा का सफ़र है, जो अभी बहुत, हम बीच के स्टेज में हैं, अभी तो बहुत आगे जाना है। बहुत सारे डायमेंशंस हैं जिनको एक्सपीरियंस करना है ना? इनको नेक्स्ट चैप्टर्स में सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन मानेंगे तब जब हम खुद एक्सपीरियंस करेंगे। बस यहाँ पे छोटी सी बात आप लोगों से करते करते मेरे ध्यान में आया, कितने फेजेस से होकर हम आए हैं और हमें हमारे अंदर का फियर ख़त्म किया है हमने, कितना स्ट्रगल और एवोल्यूशन किया है खुद को, तो ये ह्यूमन बॉडी मिली है ना? ये अपनी इंडिविजुअलिटी मिली है, सामूहिक चेतना से हट के हम व्यक्तिगत चेतना, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस में आए हैं। हमारी एक खुद की आइडेंटिटी, पहचान है, हमारी सोच है, वही चीज़ हमें इंसान बना रही है। हमारी खुद की बुद्धि हमें इंसान बना रही है। क्यों नहीं वैल्यू करते हैं हम इस ह्यूमन फॉर्म को? क्यों नहीं समझते हैं कि इंसान होने का मतलब क्या है? क्यों ये सोचते हैं कि इंसान होने का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस बनाना या दूसरों को नीचा दिखाना या किसी चीज़ पे वर्चस्व स्थापित करना? क्यों नहीं ये समझते हैं कि इंसान होने का मतलब है जहाँ से आए हैं, जिसने तुम्हें भेजा है, जो तुम्हारा जड़ है, पहले उससे कनेक्ट तो हो, पहले अपनी अपनी पकड़ को बना के तो रखो। समझो कि तुम यहाँ एक्सपीरियंसेस लेने आए हो, यहाँ से आगे भी जाना है। बहुत लोगों को जवाबदेही है हमारी, यहाँ से आगे जाएंगे तो अपने क्या एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे कि हमने किसी का मर्डर कर दिया, किसी के पैसे से धोखा कर लिया, किसी के इमोशंस से खिलवाड़ कर लिया। ये करेंगे या ये करेंगे कि हाँ, हमने गरीब बच्चों के लिए स्कूल बना दिया, हमने पूरा जीवन ऐसे काम से अर्निंग की जिससे बहुत लोगों की लाइफ चेंज हुई। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनको आप ये बुक पूरी सुनने के बाद ज़रूर सोचेंगे। अगर आप में से किसी एक ने भी ऐसा सोचा और अपने जीने का या लाइफ का पर्पस एक बार फिर से रिव्यू किया, तो मैं समझूंगी कि मेरा कुछ ना कुछ गलत कर्मा मैंने काट लिया। आप सब मेरी बातों को सुने, इसके लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर फिर लेकर आऊँगी जो हमारी बुक का चैप्टर नंबर 2 होगा। नमस्ते।